भाई डर लग रहा है। ऐसा सब पहली बार देखा हूँ मैंने तो पहली तरफ आ गया उसका मुंह इसकी निकल आवाज कैसी लग रही है आपको? बहुत भयंकर आवाज लग रही है कि बहुत भयंकर आवाज लग रही है। डराने वाली चीज है। आने वाली चीज है। अच्छा इतनी बात की। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो आज हम आए हैं गांव डरौरा विश्वनाथपुर के नाम से ये गांव जाना जाता है और ये जिला बुलंदशहर के डिवाई तहसील में पड़ता है दोस्तों। और यहाँ करीब रात के बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? हाँ, रात के करीब 10:15 बज रहे हैं और रात के 10:15 बजे घर के अंदर सांप देखा गया है और इन्होंने मेरे पास कॉल की थी तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। हालांकि मैं आज अकेला हूँ, मेरे साथ कोई मेरा साथी नहीं है और घर की हालत कुछ इस कदर है, वो दिखाना ज़रूरी है ताकि लोगों को इससे सीख मिले कि हमें किस तरह की हालत घर में नहीं रखनी चाहिए। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। देखिए, ये इनका एक कमरा है और कमरे में यहीं पर टीवी रखी हुई है और यहाँ पर जो है बेड रखा हुआ था। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसमें आप मार्बल और पत्थर लगवा लीजिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए ऐसी ये जगहें होती हैं, ये रही। अब यहाँ पर ये कुछ जगह कच्ची है और ये दीवार में इतने मोटे मोटे बिल हैं, आप देख पा रहे होंगे ये। हाँ, इनको तो ज़रूर रोका जा सकता है। एक कुछ बालू और सीमेंट मिला करके हम इन जगहों को सेव कर सकते हैं। ऐसे दीवारों में होकर सांप निकल के हमारे बेड बिस्तर पे चढ़े आते हैं और ये इनकी बेड की जगह है बिल्कुल। यहाँ पर जो है इनका ये बेड यहीं पर होता है ना, बेड रखा हुआ। तो ये क्यों नहीं मूंदी तुमने कभी? इसमें क्या खर्चा आ जाएगा? कोई ज़्यादा खर्चा आ जाएगा इसमें, ये बताओ मुझे। है पल्ली तरफ हाँ, रह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो यहाँ बेड रखा है, सोने की जगह, टीवी रखी है, यहाँ टीवी देखते हैं। हाँ, बच्चों का आना जाना है। अंधेरे में आप बेड पे तो उतरोगे, यहाँ सांप घूम रहा हो, पैर पड़ जाए और बिल्कुल यहीं पर इसी बिल के अंदर है ना सांप। इसी के अंदर सांप है। ये जो बिल आपको दिख रहा है दोस्तों, बेड को पाया इस जगह पे, बेड का पाया यहाँ पर रखा था। तो ऐसी जगहें घर में जो है लोग बना के रखते हैं और फिर उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो फिर कहते हैं कि ऐसा हो गया कि वैसा हो गया। देखिए यहाँ ये क्या क्या तार वार रख रखे हैं, यहाँ ये खुदी हुई मिट्टी पड़ी है, देख पा रहे होंगे ये। तो ऐसी हालतों को रखते हैं लोग और फिर जो है दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ऐसी दराजों में सांप जो है घूमते हैं, काफ़ी मोटे मोटे ये वो है। इसमें हल्का सा प्लास्टर टाइप का अगर हो जाए तो ये सुराख रुक जाएंगे और कीड़े मकोड़े घर में आना बंद हो जाएंगे, लेकिन लोग करते नहीं है। हम हर बार दिखलाते हैं और बतलाते हैं। देखिए इतने मोटे मोटे घर के अंदर बिल हैं, एक ये रहा। अब इसमें कोई भी इंडियन कॉमन करेट या कोबरा जैसा सांप आकर के छुप जाएगा और वो रात के समय जब निकलेगा और ये कहीं भी घूमेंगे फिरेंगे घर के अंदर अपने के अंदर, तो इनके पैर भी पड़ सकता है और वो काट भी सकता है। तो इस कदर की हालत नहीं रखनी चाहिए घर की। यही दिखाना और बताना मेरा मेन मकसद है। हालांकि इनकी उस पर मैं सब वो नहीं कर रहा हूँ कि हर कोई पैसे वाला नहीं होता, लेकिन इतना तो हो ही सकता है जब ये रोटी खा सकते हैं, घर के अंदर टीवी देख सकते हैं, तो ये तो इतने तो सुराख बंद करा ही सकते हैं वहाँ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आए दिन अब गर्मियों में ये शिकायत आती है कि वहाँ से आपने काट लिया, वहाँ सोते हुए बच्चा रह गया, कि वहाँ बाप खत्म हो गया। तो ऐसी शिकायतों से बड़ा वो रहता है, इसलिए समझाना जरूरी है। चलिए सांप को पकड़ते हैं। आइए, ये जरा भैया इधर ना। तो चलिए सांप को निकालते हैं। यहाँ पर यहीं पर कहीं जो है इन्होंने अभी घुसते हुए देखा है। बता रहे थे कि ये मुंह दिखा रहा था यहाँ से। लाओ फावड़ा ला के दो। उधर की साइड में होगा। ये सुराख खोदो तुम।
यहाँ ये यहाँ देखो यहाँ सांप दिखो। हाँ दोस्तों देखिए ये अंडा भी यहाँ किसी चीज का निकला है। मैं नहीं जानता ये कौन से सांप का है। लेकिन ये बहुत ही भारी है। कैमरामैन पास आकर के दिखलाइएगा। ये बिल्कुल अंडे जैसा लग रहा है। कहाँ है ये? नहीं ये कपड़ा है। मेरी सास को चूहे ने कमाल है। देखिए चूहे इनके घर के अंदर क्या क्या ले गया खींच के। श्याम पूजा घेरा खुद करो तुम बिल्कुल ही वो। गिरो बिल्कुल है। दिक्कत इधर ही साइड में हूँ। क्या फुंकार है इसकी तेज आप देख सकते हो। कैमरामैन पास आइएगा जरा। फिलहाल ये एक ही है लेकिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। कालम में दोस्तों इसकी खतरनाक आवाज को आप सुन पा रहे होंगे। इसकी बहुत ही बेहद ही खतरनाक और डरावनी आवाज होती है और इसका ये खतरनाक रूप भी इंसान को डरा देता है दोस्तों। और ये काफी आक्रामक सांप है। इस वक्त गुस्से में है। काफी अटैकफुल सांप है। डर लग रहा है। डर लग रहा है तो। डर लग रहा है। हाँ डर लग लेकिन घर में कैसी हालत करा के रखी है तुमने? कराएंगे अब सब। क्या करें हम? पैर में कैंसर है वो यार, और नहीं कराते तो हम पहले ही। क्या हो गया था? कैंसर बन गया पैर में। अच्छा हाँ इलाज का पैसा काफी खर्चा है वो। आवाज देख रहे भैया कैसा है सांप बताओगे जरा? बहुत बड़ा है ये और जहरीला सा लगता है। ज्यादा जहरीला एकदम है, जोर से बोलो। जहरीला एकदम जैसे डरावना डरावना है। हाँ। इसकी आवाज कैसी लग रही है आपको? कर रही आवाज है। बहुत ऐसा सांप पहली बार देखा हूँ मैंने तो। तो पल्ली तरफ हाँ आ जी, गया उसका मुंह इसकी निकल गया। आवाज कैसी लग रही है आपको? बहुत बता। भयंकर आवाज लग रही है कि बहुत भयंकर आवाज लग रही है। डराने वाली चीज है। आने वाली चीज है। अच्छा पहली बार इतनी बात सुनी सांप की। आवाज कर रहा है।
वो सांप तो वैसे ही रहते हैं। धामन बंद का कौन आया रे? ना है चश्मा है। गुस्सा है। तो दोस्तों आखिरकार सांप मिल चुका है और सांप काफी बड़ा सा है, काफी खतरनाक सा। ये बहुत ही ज्यादा आक्रामक सांप होता है। इस सांप के बारे में मैं अभी इन सभी भाइयों को बताता हूँ और आपको भी बताता हूँ। उससे पहले इसको हम अपने कब्जे में लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सांप है इसका मैं अटैक करने का जो भी तरीका मैं बतलाता हूँ। दोस्तों अगर ये हमारे घर के अंदर होता है तो जैसे ही इसके आसपास हमारा हाथ या पैर जाता है तो ये तुरंत उसमें मुंह मार देता है। वो कैसे, आइए मैं आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही इसके आसपास कोई भी चीज जाती है तो ये क्या करता है, उसमें मुंह मार देता है इस तरह से। देखिएगा इसने अभी मेरा जूता पूरा मुंह में भरने की कोशिश की है। कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर से नजदीक आकर के इस सीन को दिखलाए हैं। देखिएगा इस तरह से जैसे इसके आसपास कोई भी चीज जाती है तो दोस्तों जो भी इसका आक्रामक रूप है वो मैंने आपको दिखलाने की कोशिश की है और किस तरह से ये अटैक करता है। हालांकि ये बिल्कुल भी बिना जहर वाला सांप होता है, इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता, लेकिन काटता बहुत ज्यादा है। इसके आसपास जब भी हमारा हाथ या पैर आ जाता है घर में काम करते वक्त तो ये काट लेता है और काटने के बाद इंसान क्या करते हैं, सीधा बाबा ओझाओं के पास, सपेरों के पास भाग जाते हैं इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। दोस्तों ये एक ऐसा सांप है, ये एक बार तो क्या, ये इंसान को 20 बार भी काट ले तो इसके काटने से इंसान को कुछ भी नहीं हो सकता, एक छींक तक नहीं आ सकती। लेकिन लोग हर सांप को जहरीला समझते हैं, खतरनाक समझते हैं। ना तो हर सांप जहरीला ही होता है और ना ही हर सांप बिना जहर वाला होता है। कुछ सांप जहरीले भी होते हैं, कुछ सांप इनके जैसे बिना जहरीले सांप होते हैं। दिखने में बहुत ही बदरंग सा और बहुत ही विचित्र से रंग का और बड़ा ही ऐसा अजीब सा रंग लेने वाला सांप, ये बड़ा ही आपको खतरनाक भले ही लगता हो, आवाज बहुत डरावनी करता हो, लेकिन ये किसी भी रूप से खतरनाक सांप नहीं है। इस सांप की आप पहचान कर लीजिएगा। भले ही अपनी आवाज से ये इंसान को कितना भी डरा दे, लेकिन ये एक बिना जहर वाला सांप है, एकदम नॉर्मल। भारत में इसकी सुंदर सांपों में गिनती की जाती है। इसके ऊपर विशेष प्रकार के रंग होते हैं जो और सांपों के ऊपर नहीं होते, इसलिए इसको भारत में सुंदर सांपों में गिनती की जाती है। चलिए इसको पहले डब्बे में पैक करते हैं, फिर कुछ बातें इसके बारे में और बताते हैं। तो दोस्तों कर लिया इसको डब्बे में पैक। इसके बारे में बताना चाहूंगा एक बार फिर से। इस सांप का नाम है, वैसे गांव में लोग इसको चाकी मास्टर के नाम से कहते हैं। चाकी मास्टर इसलिए कहते हैं कि ये अक्सर का चाकी के आसपास पाया जाता था जब पहले जमाने में चाकी चलती थी। अब चाकियां नहीं चलती हैं, अब तो लोग एक बड़ी चक्की होती है गांव के अंदर, अपनी गेहूं की बोरी को ले जाकर चक्की पर रखाते हैं और वहां पर पिसवा करके ले आते हैं। पहले घर घर में चाकी चला करती थी, चाकी के आसपास गेहूं के दाने होते थे और गेहूं के दानों को खाने के लिए चूहे आते थे और चूहों को खाने के लिए ये सांप आ जाता था। तो ये भी चूहों की फिराक में चाकी के आसपास ही बैठा हुआ मिलता था, इसलिए लोग इसको चाकी मास्टर कहते थे। तो फिलहाल अब चाकियां खत्म हुई तो ये घरों के अंदर चूहों के बिलों में ही छुपे रहते हैं। तो इस सांप का नाम है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक, काले सर वाला शाही सांप, यानी कि काले सर वाला एक सुंदर सांप। तो इसकी भारत में सुंदर सांपों में, शाही माने सुंदर होता है, तो सुंदर सांपों में इसकी गिनती की जाती है। इसलिए ये दोस्तों एक अलग ही इसकी जो पहचान है स्नेक ऑफ इंडिया में। तो स्नेक ऑफ इंडिया जो बुक्स है दोस्तों, उसमें इसकी एक अलग ही पहचान है। तो इस सांप को आप अगर आपको कहीं भी मिलता है तो सांप तो कोई भी निकले, आपको मारना बिल्कुल भी नहीं है
आपको सीधे हमारे पास कॉल करनी है। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा इनको क्या लग रहा था। पास आइएगा कैमरामैन। अच्छा, जब आपने कॉल की क्या सोच के की थी कॉल, कि आप आएंगे या नहीं? नहीं, हमें तो क्या लग रहा था? आप आएंगे पकड़ने के लिए। अच्छा, उम्मीद था कि रात में भी आ जाएंगे 10 बजे। ये सुना था हमने कि वो रात में भी आ जाते हैं। अच्छा, किससे सुना था? ऐसे आसपास के गांव में कई बार पकड़ के ले जा चुके अच्छा, हैं। तो आसपास के गांव में पहचान है इतनी कि और इतना पता है, लोगों को विश्वास है कि रात में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अच्छा क्या सुना था? ये भी सुना था कि वो पैसे वैसे लेते हैं या क्या? नहीं, पैसों की नहीं सुना था हमने। ये पैसों के बारे में तो हमने नहीं सुना था कि पैसा लेते हैं, कोई अच्छा बात नहीं। पैसे। हाँ। तो दोस्तों, ये एक हमारी एक फ्री सेवा है और इस पे आप बिल्कुल भी ना घबराएं कॉल करते वक्त। अगर आपके घर में वाकई में कोई सांप है और लगता है कि मेरे से रात नहीं गुजरेगी, तो आप बेझिझक मेरे लिए कॉल कर सकते हो, बशर्ते जरूरी काम के लिए। अगर सांप घर के अंदर ही है, आप कहीं ईंटों में या कहीं लकड़ियों में घर के बाहर होता है, तो उसके लिए रात में कॉल ना करें। घर के अंदर है, रूम के अंदर है, तो आप मुझे बेझिझक रात में किसी भी वक्त कॉल करके बुला सकते हो और इस काम का कोई चार्ज नहीं है। अगर आप अपनी खुशी से कुछ देना चाहते हो डीजल पेट्रोल के लिए तो बात एक अलग है, लेकिन वैसे जरा भी ये ना सोचा कि आएंगे तो कितने पैसे लेंगे, कैसे करेंगे, और पैसे के लंग से बिल्कुल भी ना डरे। आपकी इच्छा है तो दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है और आप किसी वक्त कॉल करके बुला सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल ही जाएगा और इसी तरह से हर सांप के बारे में जानकारी देना चाहता रहूंगा। और ये सांप जो है ये भी हमारे एक पर्यावरण का हिस्सा है, तो इसको लाठी डंडा से पीट पीट कर ना मारें। अगर आपके घर में कहीं निकल आता है तो आप बेझिझक मुझे कॉल करके बुला सकते हो। अब मेरी टीम के मेंबर और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन, तो वो भी जो है मेरी गैर मौजूदगी में सांपों को रेस्क्यू करते हैं, तो कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। तो आपको सांपों की तरफ से या कोई और जीव जंतु की तरफ से बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। तो चलिए और चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और फिर से कहना चाहूँगा कि घर में अब वो बरसात शुरू होने वाली है, तो घरों के अंदर सांप छुपना शुरू हो जाएंगे, तो घरों के ये जो बिल वगैरह है इनको बंद करा लें, इनकी तरह खुले नहीं छोड़ें। ऐसे ही बिलों में आकर के घर के अंदर सांप छुप जाते हैं और घर के अंदर घूमते हैं। कभी भी गलती से पैर वैर पड़ता है तो वो हमारे घर के किसी बच्चे को, किसी बड़े को काट सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। बंद कराने की सोच रहे जब कैंसर हो गया पैर में। अच्छा अच्छा, देखिएगा ये इनकी कुछ मजबूरी है जो ये नहीं करा पाए। इनके भाई साहब के यहाँ ये कैंसर हो गया है, अलीगढ़ मेडिकल में इलाज चला है इसका। अच्छा, कैंसर हुआ था? ये ऑपरेशन हो चुका है, इसका सिकाई भी होनी है हमारे लिए। अच्छा सिकाई के लिए डॉक्टरों ने बोला 4-5 लाख रुपए का खर्चा एस्टीमेट बना के दिया है उन्होंने, हमने भेज दिया एस्टीमेट, तो अभी तक कोई राहत तो मिली नहीं है हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप पक्का कराना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया है? हो पाया, इसमें करीब 3-4 लाख रुपए का खर्चा। लेकिन कोई ना कोई मजबूरी तो होती है दोस्तों, और इनके पास भी मजबूरी है। ये एक बहुत ही बुरी बीमारी से जूझे है, तो नहीं करा पाए। लेकिन आप लोग तो ठीक होंगे तो आप लोग तो करा सकते हैं। आप लोग इस तरह से बिल्कुल भी ढील ना करें। अगर आपके घर में भी कहीं कोई बिल वगैरह है, कच्ची जगह है और दीवारों में कहीं सुराख है, तो आप उनको फटाफट से बंद कर दें। परात में थोड़ा सा बालू और सीमेंट लेकर के भले ही कच्चा मसाला लगा दें और उन सुराखों को बंद कर दें जिसमें आपको लगता है कि इसमें कोई सांप बाप घुस के और कहीं छुप सकता है और फिर आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो चीज़ बंद कर दें। और कहना चाहूँगा आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखा करें, क्योंकि ये काम बहुत ही खतरनाक है। इस काम में किसी भी वक्त खतरा हो सकता है। सांप ये तो खैर बिना जहर वाला है। सांप को जब हाथ में लेते हैं, हम डब्बे में पैक करते हैं, तो इतनी दूर हमसे मौत रहती है। ये एक मौत भी है दोस्तों। अगर इसी की जगह कोई इंडियन कॉमन करैत या कोबरा या रसल्स वाइपर सांप होता तो मौत ही इतनी दूर रहती है हमसे, जरा सी दूर रहती है। तो उससे बचने के लिए आप सबका आशीर्वाद वैसे तो मेरे साथ रहता ही है, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी मैं अपने ऊपर चाहूँगा वो बनाए रखें और मैं इसी तरह से आपकी सेवा में बना रहूँ। चलिए फिर मिलते हैं, बाय। अकेले ही ये सब काम करने पड़ते हैं और दिक्कत भी आती है। ओहो, इन दोनों की लड़ाई भी यहाँ पर होने लगी है। ये भी बहुत जल्दी से भागा है और गया भी।